नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5, जिसका नाम आप सभी जानते ही हैं, समांतर श्रेणियां हैं। इंग्लिश में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं और इसको हम शॉर्टकट में एपी से निरूपित करते हैं। ए मीन्स अर्थमेटिक और पी मीन्स प्रोग्रेशन। टोटल हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 हम आज लगाएंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 तक का अध्ययन कर लिया है। आप एक्सरसाइज 5.2 और इसके पीछे की जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सारे आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वहां से जाके आप अपना एक्सरसाइज अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कंठस्थ कर सकते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या क्या फार्मूले यूज करने होंगे। लिखा हुआ है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। आप जानते हैं कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है समांतर श्रेणी का। ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 ऐसे चलता चला जाता है। आपका एक एपी हो गया व्यापक रूप। अब इसका आप n पदों का योगफल, इसका मतलब मान लीजिए इसमें अगर n पद हो, n का मतलब क्या होता है, पदों का संख्या, पदों की संख्या। जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा है 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मान लीजिए कहीं लिखा है 2 4 6 8 10 12, तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 6। n का मतलब पदों की संख्या की सवाल में कितने पद दिए हुए हैं। तो देखिए अगर उन सारे पदों को आपको जोड़ना हो, जैसे मान लीजिए अभी मैंने सवाल लिखा था कि 2 4 6 8 10 12, अगर इन सबको जोड़ना है तो या तो आप ऐसे करोगे, 2 में 4 जोड़ोगे फिर 6 जोड़ोगे, और या फिर इस फार्मूले की सहायता से आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कितने, 6 पदों का, इसमें 6 पद है ना, n बराबर 6 पद है, तो इन 6 पदों का जो योगफल होगा वो आप कह सकते हो यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे एसन भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके यसन ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब 6 पदों का योगफल, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 6 धर दोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए इस लाइन में यदि एक परिमित एपी का मतलब फाइनाइट, जो हमारा समांतर श्रेणी हो, उसमें पद कितने हो, काउंटेबल हो, उसको हम काउंट कर पाए, जैसे 6 पद है, 10 पद है, 20 पद है, 50 पद है, जितने भी पद हो का अंतिम पद अगर यल है, मतलब अंतिम पद को हमने क्या बोला था, यल से निरूपित करते हैं कि अंतिम को इंग्लिश में आप लास्ट कहते हो, तो इसके पहले लेटर से इसको निरूपित कर देते हैं अंतिम पद को। यल है तो एपी के सभी पदों का जो योग हो जाएगा, अगर सभी पदों को हम मान लीजिए लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12, अब इसका अंतिम पद क्या है, यल बराबर क्या हो जाएगा, 12, तो इसके सभी पदों को अगर जोड़ना चाहोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल। इन दोनों फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है, और ये आप इसके पहले के एक्सरसाइज में ये फार्मूला पढ़ चुके हो। इस फार्मूले का मतलब क्या हो, समांतर श्रेणी का nवां पद का अपन फार्मूला जानते हो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इन्हीं तीनों फार्मूलों की सहायता से हम एक्सरसाइज 5.3 को लगा के समाप्त कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली 5.3 पे। इसका पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, इसको लगाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, तो जिसका पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट, कितने पद हैं, 10 पद इसमें आएंगे, इस श्रेणी में 10 पदों तक, यानी ये 3 पद है, ऐसे ऐसे 7 पद आगे और लिखे हैं। इन टोटल 10 पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, तो अब आप जो है योगफल, n पदों का योगफल का फार्मूला जानते हैं। यदि चूंकि n पदों का योगफल हमारा क्या होता है, n पदों का जो योगफल होता है, अभी रिवाइंड करिए, ऊपर हमने बताया है क्या होता है, Sn बराबर n/2। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखवाया है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे बार बार लिखेंगे तो ये फार्मूला आप लोग को याद हो जाएगा, इसको स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए
हमें कितने पदों तक ज्ञात करना है? 10 पदों तक। तो यहाँ पे n का मान हमारा क्या हो गया? 10 हो गया। a का मान चाहिए, तो a मतलब प्रथम पद, तो a का मान हमारा क्या है? 2 है। और d मतलब सार्वंतर होता है, 2 पदों को घटाइए सार्वंतर मिल जाएगा, 7 में से 2 को घटा दीजिए, 7 - 2 बराबर 5। अब देखिए हमें d का मान मिल गया, a का मान मिल गया और n का भी मान मिल गया। तो अब हम पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले में उठा के सारा मान रख दीजिए। तो यस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10/2। 2 a के जगह पे a का मान हमारा 2 है, प्लस n के जगह पे हमारा कितना है? 10 - 1, और d के जगह पे हमारा कितना है? 5। चलिए इसको हल कर लीजिए। ये 2 पंचे आपका 10 हो जाएगा। यस 10 बराबर 5, ब्रैकेट में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, और 9 बचे 45। 4 + 45, अंदर आपका 49 आ गया। यस 10 बराबर 5 × 49, और 5 × 49 करेंगे तो 5 × 9 45 हो जाएगा। 4 बचेगा, 5 के 20 और 4 24। आपके 10 पदों का योगफल जो आएगा वो कितना आएगा? 245। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल आपका दिया हुआ है -37 -33 -29 ... कितने पदों तक? 12 पदों तक। ठीक है, तो आप जानते हो n पदों का योगफल क्या होता है? n पदों का योगफल हमारा होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब n बराबर कितना है? टोटल कितने पद हैं? 12 पद हैं। a का मान क्या हो जाएगा आपका? -37। d का मान आपका क्या हो जाएगा? -33 में से -37 को घटाएंगे तो ये आपका +37 हो जाएगा। बराबर कितना आपका आ गया? यहाँ पे 4 आ गया। सारा मान उठा के इस समीकरण में रखिए। यस 12 बराबर 12/2 2 × 12 प्लस n - 1 × d का मान आपका 4। n के जगह पे आप 12 रखेंगे, 12 आया है इनका मान। यस 12 बराबर ये 6 हो गया, यहाँ पे 12 दूना 24 हो गया, ये आपका 11 हो जाएगा, 11 चौके 44 हो गया। यस 12 बराबर 6 और 4 4 8, 4 2 6, आपका यहाँ पे कितना आ गया? 68। अब 68 और 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एस एन के जगह पे 12 रखिए, 12/2 हो गया। फिर 2 × a का मान आपका -37 है, प्लस n का मान आपका 12 है, 12 - 1 × d का मान कितना आया है? 4 आया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 6 बचा, और यहाँ पे -ये 74 हो जाएगा, और प्लस ये 11 चौके 44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर जोड़ लीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका S12 का मान आ जाएगा -180। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपका जो AP दिया हुआ है वो क्या है? 0.6, 1.7, 2.8 ... कितने पदों तक? 100 पदों तक। तो 100 मतलब पद टोटल कितने हैं? 100 है, इसका मतलब n का मान कितना है आपका? 100 है। a का मान कितना है? 0.6 हो गया। फिर उसके बाद d का मान निकालिए, तो d का मान 1.7 में से आप घटाएंगे 0.6 को, तो आपका कितना आ जाएगा? 1.1। चलिए, चूंकि n पदों का योगफल कितना होता है? n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। मान रख दीजिए। यस 100 बराबर 100/2, 2a का मान आपका है 0.6, प्लस n का मान आपका 100 है -1 × d का मान आपका 1 - 1। इसको सॉल्व करिए। यस 100 बराबर ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 50, ये आपका 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.2, फिर आपका यहाँ पे प्लस 99 × 1.1। यस 100 बराबर 50 आ गया, और ये आपका ब्रैकेट के अंदर जब इसको सॉल्व करोगे तो 110.1 आ जाएगा।
अब जब इसका आप गुणा कर लोगे तो यस 100 का मान आपका हो जाएगा 55, 0 5 11 5 55। हाँ ठीक है, गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, उतना आपको आता है ये मैं मान के चलता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। आपका जो एपी है समांतर श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 कितने पदों तक, 11 पदों तक। तो यन बराबर आपका कितना हो जाएगा 11, ए बराबर 1/15 हो जाएगा। डी का मान निकालिए, डी का मान निकालते हैं। डी बराबर आपका 1/12 में से 1/15 को घटाइए तो एलसीएम निकालेंगे तो आपका 1/60 आ जाएगा। चलिए, चूंकि एन पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एन की जगह पे 11 रखिए, एस 11/2 2 गुणे 1/15 हो जाएगा प्लस 11 - 1 इंटू डी का मान 1/60 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करिए, बराबर 11/2 हो जाएगा ये। उसके बाद ब्रैकेट में आपका यहाँ पे ये बचा 2 बटे आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे देखिए 11 में से 1 जाएगा 10, यहाँ पे ये देखिए 10 बचेगा और 0 से 0 कट जाएगा तो 1/6 टोटल ये आ जाएगा। ठीक है, एस 11 बराबर ये 11/2 हो गया, और अंदर के इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलके हो जाएगा 9/30। अब सिंपली आप गुणा कर सकते हैं, या फिर इसको 3 से काट दी, 3 तिया 9 और 3 धामा 30 हो जाएगा। तो एस 11 बराबर 11 तिया 33 और 2 धामा आपका 20 आ जाएगा। ये आपका 11 पदों का योगफल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका। लिखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आपका ये। तो सवाल सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको इसका ट्रिक बताते हैं। 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। अब देखिए, आपको तो पता नहीं है कि ये डॉट 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 जो लगा है इसके बीच में कितने पद आ रहे हैं, तो आप ये कैसे पता करेंगे कि जो 84 है वो हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे देखिए, ये 7 पहले नंबर पे है, ये 10 सही 1/2 दूसरे नंबर पे है, और ये 14 तीसरे नंबर पे है। तो आपको ये नहीं पता है ना कि 84 कौन से नंबर का पद है, तो आप इसी को मानेंगे कि मान लिया 84 90 नंबर का पद है, तो 84 है हमारा वो 90वें स्थान पे आ रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे प्रथम पद क्या है आपका 7 काम करेगा, और अगर हम सार्वधातुक निकालें तो डी बराबर इसमें से इसको घटाइए तो 10 सही 1/2 - 7 2 धामा 20 और 1 21/2 हो जाएगा, बराबर 21/2 - 7 2 सते 14 21 - 14 और बटे 2, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 7/2। ठीक है, डी का मान आ गया। अब देखिए, माना जो हमने अभी बोला था, माना एपी का यनवा पद आपका क्या है 84 है। ठीक है, तो एपी का आप यनवा पद जब 84 मान लेंगे तो ये इसको हमने 84 माना है यनवा पद को, तो एन बराबर 84 हो जाएगा। भाई जब a1 बराबर क्या है आपका, a1 बराबर 7 है, a2 बराबर क्या है ये है, तो an बराबर ये हो जाएगा ना, हमने यनवा पद जब मान लिया है तो इस प्रकार से ये हो गया। और आप जानते हैं कि an को क्या लिख सकते हैं हम, a + n - 1 इंटू डी। इस an को हम ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 84 a का मान यहाँ पे रख दीजिए 7 + n - 1 इंटू डी का मान रख दीजिए 7/2 बराबर 84 हो गया। तो अब इस 7 को उधर भेज दीजिए, n - 1 इंटू 7/2 बराबर 7 को उधर ले जाएंगे, 84 में से 7 घट जाएगा तो आपका बचेगा 77। अब इस 2 ये देखिए, ये 7 एक नम 7 11 हो गया, और 2 को उधर ले जाएंगे तो 11 दूना 22, n - 1 बराबर 22, n बराबर 22 + 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 23। अब जब 23 आ गया n का मान 23, अब देखिए यहाँ पे n मिल गया, और क्या मिल गया आपको, d भी मिल गया और a भी मिल गया। अब हम इनका योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, एपी का n पदों का योगफल हम जानते हैं, और इससे क्या सिद्ध हो गया
कि ऊपर टोटल कितने पद हैं, 23 पद हैं। कैसे, देखिए हमने इसको कौन सा पद माना था, यनवा पद माना था ना, 84 को हमने कौन सा माना था, यनवा पद माना था, और यन का मान कितना निकला है, 23, यानी कि 84 हमारा कौन सा पद है, 23वां पद है। तो जब 84 हमारा 23वां पद है और 84 ही हमारा लास्ट पद है, कैसे लास्ट पद है, क्योंकि 84 के बाद कोई डॉट नहीं लगा है ना। तो टोटल ये जो सवाल है इसमें टोटल कितने पद दिए हैं, 23 पद दिए हुए हैं। तो इसलिए अब टोटल पद हमें जब पता चल गए तो हम निकाल सकते हैं। एपी का यनवा पदों का योग, यन भी लिख सकते हो, यन पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर यन बाई टू, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यन की जगह पे आप 23 रखिए, तो यस 23 बराबर 23/2, 2 गुणे ए का मान आपका क्या है, 7 है, डी का मान 7/2 है, 2 गुणे 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू 7/2। ये चीज़ें आपकी यहाँ से हो गई। इसको हल करते हैं, एस 23 बराबर कितना हो गया, 23/2 और 2 सत्ते 14 हो गया, प्लस ये आपका 22 आ जाएगा, और इस 22 को इस 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, और इस 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 23/2 और 7 4 11, हाथ आया आपका 1, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। और यस 23, जब इसको हम 91 को 23 से गुणा करेंगे तो 2093 और बटे में 2 ही है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 23 पदों का योगफल। अगला सवाल देखते हैं, और इसमें ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे आप लोग, कौन सा फार्मूला, एस एन बराबर यन बाई टू ए प्लस यल वाला भी फार्मूला लगा सकते थे। आप पूछेंगे सर ऐसा फार्मूला क्यों लगा सकते थे, तो देखिए इसमें अंतिम पद दिया हुआ है कौन सा, 84 है, तो अंतिम पद जब 84 है, एल को अंतिम पद कहते हैं, तो ये वाला आराम से लगा सकते थे। चलिए एपी कितना है, 34, जो हमारा एपी तो 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट डॉट प्लस 10, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे बताइए ए का मान क्या है आपका, सॉरी सेम पुरानी तरह लगाएंगे, ए का मान आपका 34 है, डी का मान आपका 32 में से 34 घटाइए तो बराबर कितना हो गया, डी का मान -2 हो गया। अब जैसे देखिए इसको हमने यनवा पद माना था ऊपर, तो यहाँ भी हम 10 को यनवा पद मानेंगे, माना एपी का यनवा पद 10 है, तो ए एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10। ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। ए का मान आपका 34 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -2 है, बराबर 10 हो जाएगा। 34 को उधर ले जाएंगे तो -34 उधर हो जाएगा, तो -34 में से 10 को घटाएंगे तो -24 बचेगा, n माइनस 1 -2 बराबर -24 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 12 दूना 24, n बराबर टोटल आपका कितना आ जाएगा, 13, यानी टोटल इसमें कितने पद हैं, 13 पद है। तो एपी का n पदों का योग बराबर, अब दूसरा वाला फार्मूला इस बार लगा देते हैं, एस एन बराबर n/2 a प्लस एन, एस 13 बराबर 13/2, ए का मान आपका कितना है, 34 प्लस 10 44 हो जाएगा आपका, एस 13 बराबर 13/2 और अंदर कितना हो गया 44, आपका 22 आ गया। एस 13 बराबर 13 और 22 को जब आप गुणा करोगे तो 286 आ जाएगा, यही फाइनल आंसर। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल आपका है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। चलिए इसमें देखिए प्रथम पद आपका क्या है, ए का मान क्या है, -5 है, डी का मान आप देख लीजिए यहाँ से निकालिए, तो -8 में से -5 को जब घटाएंगे तो ये +5 हो जाएगा बराबर -3। फिर वही काम करना है, माना एपी का यनवा पद क्या है, -230, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, -230 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
बराबर -230 हो जाएगा। ए का मान आपका -5 है प्लस n-1 इंटू डी का मान आपका -3 है बराबर -230। -5 को उधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। n-1 -3 बराबर उधर कितना हो जाएगा -225 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। n माइनस ये -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर टोटल कितना हो गया 76। यानी कि इसमें कितने पद हैं 76। अब जानते हैं कि AP के n पदों का जो योग होता है वो होता है Sn बराबर n/2 a प्लस n। तो S 76 बराबर 76/2। A का मान -5 है और L का मान अंतिम पद आपका क्या है -230। ये -230 हो गया, टोटल -235 हो गया। यस 76 बराबर 76/2 -235। अब देखिए ये आप काटेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 38। 38 और 235 को गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा -8900। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक एपी में ए बराबर 5 डी बराबर 3 एन यानी यनवा पद। एन का मतलब क्या हुआ यनवा पद 50 दिया है तो यन और एसएन मतलब यन पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत आसान सा इसमें सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको रख के हल कर देना है। ए बराबर आपको 5 दिया है, डी बराबर आपको 3 दिया है और ए एन बराबर आपको कितना दिया हुआ है 50। ए एन का मतलब क्या हुआ ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50 दिया हुआ है। ए का वैल्यू रख दीजिए 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान आपका 3 है बराबर 50। 5 को उधर ले जाएंगे तो 45 हो जाएगा। n-1 इंटू 3 बराबर 45। 3 एकम 3 5 15 हो जाएगा और एक उधर जाएगा तो n बराबर टोटल कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब जब n का मान आपका 16 आ गया तो आप जानते हैं कि AP के n पदों का योग जो होता है वो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l होता है यनवा पद ही हमारा अंतिम पद भी होगा। तो S 16 बराबर 16/2 a का मान 5 और प्लस l का मान यही आपका l का मान भी है तो ये आपका 50 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 55 और ये 2 8 16। S 16 बराबर 8 गुणे 55, 55 8 440। S 16 बराबर 440। ये आपका आंसर हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए डी ज्ञात करना है और यस 13 ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें a बराबर आपका 7 दिया हुआ है और A13 बराबर आपका कितना है 35 दिया हुआ है। आपको डी का मान ज्ञात करना है और यस 13 का मान ज्ञात करना है। A13 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d लिख सकते हैं बराबर 35 हो गया। a का मान रख दीजिए यहाँ पे 7 प्लस 12d बराबर 35 हो गया। 7 को उधर ले जाएंगे तो 28 बचेगा। 12d बराबर 28 हो गया तो d बराबर आपका हो जाएगा 12 नीचे चला जाएगा 7/3। ठीक है, अब देखिए आपको d का मान पता हो गया, यहाँ पे a का मान पता ही है तो यस 13 निकाल लेते हैं। अतः AP के n पदों का योग Sn बराबर n/2 a प्लस l से S13 निकालना है। इसका मतलब n के जगह पे 13 रख दीजिए 13/2। a का मान आपका कितना हम लोगों ने निकाला है 7 प्लस लास्ट पद आपका क्या है 35 है। ठीक है, यहाँ पे A13 तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 35। तो 35 7 42 हो जाएगा और इसको 2 से आप काटोगे तो 21 हो जाएगा और 13 और 21 का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 273। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए d बराबर 3 दिया हुआ है, A12 बराबर 37 दिया हुआ है तो a का मान ज्ञात करना है और यस 12 का मान ज्ञात करना है। A12 बराबर 37 इसका मतलब a प्लस 11d लिख सकते हो बराबर 37। d का मान रख दीजिए 3 तो a प्लस 11 गुणे 3 बराबर 37 हो जाएगा। यानी कि a प्लस 11 3 33 और उधर ले जाएंगे तो 37 माइनस 33 हो जाएगा। तो a का मान आपका कितना आ गया 4।
अब AP का n पदों का योग, n पदों का योग जो होगा वो आपका एसएन से निकालते हैं, एसएन बराबर n/2 a प्लस l। अच्छा देखिए क्या निकालना है, यस 12 निकालना है, n की जगह पे 12 रखिए, s 12 बराबर 12/2, a का मान आपका 4 हमने निकाला है और l का मान आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 37 हो गया। तो 4 + 37 ये आपका कितना हो जाएगा, 41। तो s 12 बराबर ये 6 हो जाएगा, तो 6 × 41, s 12 बराबर 6 × 9 = 6 = 24, 246। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका हल देखिए। देखिए यहाँ पे आपको A3 दिया हुआ है 15 और S10 दिया हुआ है 125। आपको पता करना है D का मान क्या होगा और A10 का मान क्या होगा। A3 बराबर 15, इसका मतलब A + 2D बराबर 15 हो जाएगा। और अगर यहाँ से आप A का मान निकालते हैं तो A बराबर हो जाएगा 15 - 2D। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब आप जानते हैं कि AP के n पदों का योग, अब इसमें अंतिम पद पदा नहीं है तो हम वो वाला फार्मूला लिखते हैं, SN बराबर n/2 2a + n - 1 × D। अब देखिए यहाँ पे S10 दिया हुआ है तो हम n के जगह पे 10 रखते हैं, S10 बराबर 1/2, यहाँ पे 10/2 + 2a + 10 - 1 × D। S10 का मान कितना है, 125 है, यहाँ पे 125 रख दीजिए, बराबर ये आपका 2 × 5 = 10 हो गया, 5 हो गया, ये 2a + 9D। ये 5 से जब 125 को आप काटोगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 2a + 9D बराबर आपका 25 आ गया। अब यहाँ पे a का मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट से a का मान रखने पर, तो a का मान आपने क्या निकाला है, 15 - 2D। यहाँ पे रखिए 15 - 2D, 2 15 - 2D + 9D बराबर 25, 15 × 30 - 4D + 9D बराबर 25। 30 को उधर ले जाइएगा, -30 हो जाएगा, और ये आपका 5D बराबर वहाँ पे आपका -5 हो गया, यानी कि D बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। अब समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, a बराबर 15 - 2D, 15 - 2 × -1 मैंने +2 हो जाएगा। तो a का मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से a का मान आपका 15 × 2 = 17 हो गया। अब आपको पता है कि an बराबर a + n - 1 × D होता है। आपको पता क्या करना है, D का मान पता करना था, तो D का मान तो हमने पता ही कर लिया, यहाँ से एक आंसर हमारा यही आ गया था। अब क्या पता करना था, A10, इसीलिए हमने ये फार्मूला लिखा है। अब इसमें n बराबर 10 रख दीजिए, A10 बराबर A का मान आपका 17 है, + 10 - 1 और इंटू D का मान -1, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, -9 हो गया, 17 में से जब 9 घटेगा तो आपका 8 बचेगा। A10 का मान आपका कितना हो गया, 8। तो आपका एक आंसर यहाँ पे हो गया और एक आंसर ये है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल आपका है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, D बराबर 5 दिया हुआ है, ES 9 बराबर 75 दिया हुआ है। आपको पता क्या करना है, A बराबर पता करना है और A9 का मान पता करना है। अब देखिए आपको पता है कि AP के n पदों का योग क्या होता है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × D। अब देखिए S9 का मान दिया हुआ है तो इसमें n बराबर 9 रख दीजिए, S9 बराबर 9/2 2a + 9 - 1 × D। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब S9 का मान कितना है, 75, तो यहाँ पे आप 75 रख सकते हो, बराबर 75 बराबर 9/2
2 और 2a यहाँ पे हो गया। अच्छा देखिए डी का मान अब भी आप रख सकते हो यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, ये 8 हो गया और 8 पंचे 40 हो गया, तो प्लस ये 40 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए इस 9/2 को जब अंदर ले जगह जाएंगे तो इसके साथ में तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 9 बच जाएगा। और जब ये 9/2 यहाँ पहुँचेगा तो 2 से 40 को काटेंगे तो 20 और 20 में भैया 180 हो जाएगा। तो आपका आएगा यहाँ पे क्या 75 बराबर आएगा ये 9a प्लस 180। अगर यहाँ से दोस्तों हम 9a का मान लिखें तो 9 का मान 75 माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है। 75 माइनस 180 और a का मान अगर लिखें तो 75 में से 180 9 माइनस 105 बचा ऊपर और बटे आपका 9 हो जाएगा। अब इसको अगर 3 से काटा जाए तो ऊपर आ जाएगा 35 और बटे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप कर लिए। तो यहाँ से देखिए a का मान हमें मिल गया। अब a9 का मान ज्ञात करना है, तो चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें n बराबर 9 रखो। चूंकि a9 का मान ज्ञात करना है तो a9 बराबर a का मान रखिए -35/3 प्लस 9 माइनस 1 और इंटू आपको d का मान दिया है 5। तो a9 बराबर -35/3 और ये 8 पंचे 40 हो जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 85/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल में आपको दिया हुआ है a का मान 2 है, d का मान 8 है, Sn का मान आपका 90 है और आपको पता करना है n का मान क्या होगा और an का मान क्या होगा, ठीक है। n का मान पता चल जाएगा तो n का मान यहाँ पे उठा के रख दोगे तो an का मान आपको पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पे लगा दीजिए n पदों का योगफल। AP के n पदों का योग हम जानते हैं Sn बराबर आपका होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यस n का मान कितना है 90 है, तो यहाँ पे आप 90 रख सकते हैं बराबर n/2 2 गुणे 2 a का मान आपका 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपका कितना है 8 है। अब इसको थोड़ा सा हल किया जाए तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 8 एकम 8 -8 हो जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा -4 और ये 8n हो जाएगा, तो 8n - 4 बचेगा। 90 बराबर n/2 8n - 4। अब इसको अंदर भेजिए, तो जब अंदर भेजेंगे तो देखिए 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और n के n का गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो 90 बराबर 4n स्क्वायर और फिर यहाँ पे जाएगा तो -2n बचेगा क्योंकि 4 कट जाएगा तो -2n, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से लिख लिया जाए, 2 को कॉमन लेने के बाद तो यहाँ पे आपका 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 90 को जब 2 से काटेंगे तो 45 बराबर 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो सॉल्व जब हम इसको करने का प्रयास करेंगे तो ये देखिए ये 45 दूना 80 लिखा है। अब आपको 45 दूना 90, अब आपको गुणा करना है तो 90 और जोड़ो या घटाओ तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, इसका आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 10 और 9 को गुणा करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो आपको n का गुणांक मिल जाएगा 1। n का गुणांक कितना है 1। 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। ये आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा है। 2 का पेयर बनाइए तो यहाँ पे 2n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 9 कॉमन लीजिए तो n माइनस 9 पंचे 45 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपका n माइनस 5 आ गया, एक ब्रैकेट में 2n प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए आप इसके बराबर 0 ले लीजिए, n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर आपको 5 मिल जाएगा। हम 2n प्लस 9 बराबर अगर 0 लेते हैं तो 2n बराबर -9 मिलेगा और n बराबर -9/2 मिलेगा। अच्छा n होता क्या है, n हमारा पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। तो ये बताइए कभी पदों की संख्या निगेटिव हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम 2n प्लस 9
बराबर 0 को नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, ठीक है। तो n बराबर हमारा कितना आ गया 5। अब हम निकाल सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n के जगह पे 5 रख दीजिए बराबर a का मान आपका 2 है प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का मान आपका कितना है 8 है। तो a 5 बराबर ये आपका 4, 8 चौके 32 और 2 34। आपको a का मान मिल गया, n का मान मिल गया, ये आपका पहला आंसर, और an का मान ये आपका दूसरा आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए दिया हुआ है a बराबर 8 और an बराबर 62 और इसी को आपको यल भी बोलते हो, और एन का मान आपका 210 दिया हुआ है। n का मान पता करना है और d का मान पता करना है। तो हम जानते हैं कि AP के n पदों का जो योग होता है, अब इसमें देखिए इसमें अंतिम वाला पद दिया है l दिया है, ठीक है। तो हम वो वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं कि Sn बराबर n/2 a प्लस यल होता है, ठीक है। तो Sn का मान आपका 210 है बराबर n/2, a का मान आपका 8 है और प्लस यहाँ पे आप 62 लिख सकते हो, ठीक है। 62 और 8 आपका कितना हो जाएगा 70, और 70/2 हो जाएगा, यानी कि 210 बराबर n/2 गुणे 70, यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा। तो 210 बटे आपका यहाँ कितना हो जाएगा 35, n बराबर 210/35, तो बराबर इसको कट करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब n का मान जब आपका 6 मिल गया, एक तो आंसर आ गया। अब d का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान आपका कितना है, यहाँ पे देखिए 62 दिया हुआ है, तो an का मान हमने 62 लिख दिया। a का मान आपका कितना आया है, a का मान आपका 8 दिया है, तो 8 लिख दीजिए, प्लस n का मान आपका 6 आया है, 6 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी। अब 8 को उधर भेजिए तो माइनस हो जाएगा, 62 माइनस 8 तो आपका इधर 54 हो जाएगा, 54 बराबर 5d। डी बराबर कितना हो गया 54/5। यही आपका आंसर हो गया। एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, फाइनल आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए an बराबर आपका 4 दिया हुआ है, d बराबर आपका 2 दिया हुआ है, Sn बराबर आपका -14 दिया हुआ है। आपको पता क्या करना है, n का मान क्या है और a का मान क्या है। तो हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान आपका कितना है 4 है बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 2 दिया हुआ है। यहाँ से 4 बराबर a प्लस 2 को अंदर लाएंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। फिर a का मान आपका देखिए, इस a को यहाँ पे रोक लीजिए तो 2n उधर ले जाएंगे, और तो यहाँ पे आपका 2n माइनस में हो जाएगा, और इस 2 को ले जाएंगे तो प्लस में, और 4 2 6 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब AP के n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो Sn का मान आपका देखिए कितना है -14, -14 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है। डी का मान हम यहाँ पे 2 रख देते हैं। -14 बराबर, देखिए इस 2 को अगर अंदर भेज दीजिए, इस वाले 2 को, तो इसमें जब आएगा तो इस 2 को कट कर देगा, और इसमें आएगा तो इस 2 को कट कर देगा। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, यहाँ पे केवल a बचेगा, और यहाँ पे n-1 बचेगा, और बाहर क्या बचेगा आपका n बचेगा। तो n और इस 2 को हम अंदर भेज दिए हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया, देखिए लिख ही देते हैं, नहीं तो हो सकता है आप लोग ना समझ पाए। यहाँ पे n हमने ऐसे रोक दिया, तो ये 2a/2 हो गया, इस 2 को हम भेज रहे हैं अंदर, प्लस n-1 इंटू 2 पूरे का अपान 2। अब इस 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, तो -14 बराबर n, यहाँ पे आपका a प्लस n-1, ये चीजें बच जाएंगी। अब देखिए आगे, अब देखिए a का मान आपने यहाँ निकाला है समीकरण 1 में, कितना है ये
ये 2n है, ठीक है। 6 माइनस 2n, समीकरण 1 से a का मान रखने पर कितना था, 6 माइनस 2n, तो -14 बराबर n, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। देखिए 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, और 2n में से 1n घट जाएगा तो -n बच जाएगा। 14 बराबर n, 5 माइनस n, ये चीज़ें आपकी अंदर हो जाएंगी। -14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस -14 बराबर 0। अब इसको निकालिए, गुणा करिए तो 14 आएगा, और जोड़े घटाइए तो 5 आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। इसको जब कॉमा ले लेंगे तो आपका एक ब्रैकेट में n माइनस 7 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में n प्लस 2 आ जाएगा बराबर 0। इधर कर देते हैं, अगर n माइनस 7 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर 7 आ जाएगा, और n प्लस 2 बराबर 0 नहीं लेंगे। n प्लस 2 बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो n बराबर -2 आता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या था, a बराबर 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2 गुणे 7, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 घटा -8, a का मान आपका -8 आ गया। देखिए ज्ञात क्या क्या करना था, a का मान और n का मान, दोनों मान हमें मिल गए, n बराबर 7, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए दिया हुआ है a बराबर 3, n बराबर 8, और आपका जो Sn बराबर है वो है 192, ये आपका Sn लिखा हुआ है, और d का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम जानते हैं AP के n पदों का जो योग होता है वो क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, और इसी l को आप चाहे तो an भी लिख सकते हो, लेकिन चलो n ही लिखते हैं, l ही। तो आपका यहाँ पे 192 रख दीजिए, बराबर n का मान आपका 8 है, 8/2, a का मान आपका 3 प्लस l है, ठीक। अब इसको आपको ये आपका 192 है, तो आपका यहाँ पे कैसे, देखिए काट देते हैं, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, और इस 4 को इधर काटेंगे ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा 48, तो 3 प्लस l बराबर 48, तो l बराबर कितना हो गया, 48 माइनस 3 यानी कि 45। अब आपको पता है कि l बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसी l को आप an भी लिख सकते हो, ठीक है। तो an बराबर हो जाएगा आपका, अब देखिए इसका मान आपको दिया हुआ है 45, तो ये आपका 45 बराबर a का मान आपका 3 है, प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, 3 उधर चला जाएगा तो आपका 42 हो गया, बराबर 7d, 7 6 42, यानी कि d बराबर कितना आ गया, 6। और शायद आपको d का मान ही प्राप्त करना था। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए दिया हुआ है l बराबर 28, ये आपका Sn है, Sn बराबर 144, और कुल पद कितने हैं आपके, 9 हैं। इसका मतलब पदों की संख्या को n से लिखते हैं, n बराबर 9, और a का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, AP के n पदों का योग Sn बराबर n/2 a प्लस l, इसी फार्मूले पे रख दीजिए, फट से आ जाएगा। Sn का मान आपका 144 है, n का मान आपका 9 है, 9/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको a का मान ही ज्ञात करना है, और l का मान आपका 28 है, ठीक है। ये देखिए इसको आप काटेंगे तो 16 आ जाएगा, और 2 उधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 16 दूना 32 बराबर a प्लस 28, a बराबर 32 माइनस 28, a बराबर 4।
आपको ए का मान ही ज्ञात करना था। ये फाइनल आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 आया है। अभी तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 के ही बहुत सारे पार्ट दिए हुए थे, तो उसको हम लोग करने में लगे थे। देखिए सवाल आपका क्या लिखा हुआ है। 636 योग प्राप्त करने के लिए ये जो आपका एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अगर आप कितने पद ले लो कि 636 आ जाए उसका जोड़। चलिए तो एपी आपका जो दिया हुआ है वो है 9, 17, 25। इसको हम मिटा देते हैं और डॉट डॉट डॉट। अब यहां से देखिए ये प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा 9। अगर डी निकालेंगे तो 17 माइनस 9 बराबर 8 हो जाएगा। अच्छा और देखिए एस एन हमें कितना लाना है 636। जो हमें योग का जोड़ लाना है वो कितना लाना है 636। अब हम जानते हैं कि एपी के एन पदों का योग कितना होता है। एन पदों का योग एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 636 लाना है, यहाँ 636 रखिए बराबर एन का मान। अभी हमें पद पता ही नहीं है, पद ही तो ज्ञात करना है कि 636 लाने के लिए कितने पद चाहिए। तो एन हम ऐसे ही लिख लेंगे और 2 मल्टीप्लाई ए का मान आपका यहाँ पे 9 दिया हुआ है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 8 आपका दिया हुआ है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 636 बराबर एन, 2 को अंदर ले जाइए तो यहाँ पे लाएंगे तो इस 2 को कट जाएगा, यहाँ पे लाएंगे तो ये 4 बना देगा इसको। तो आपका ब्रैकेट में जो बचेगा यहाँ पे आपका 9 बच जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। अब इस 4 से खोलेंगे तो 636 बराबर एन 9 प्लस 4n माइनस 4, यानी कि 636 बराबर n, यहाँ पे आपका 4n प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 636 बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n हो जाएगा। ठीक है। अब 4n स्क्वायर प्लस 5 636 को उधर ले जाइए तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 53 और 48। देखिए 636 का पहले 4 से गुणा करिए, 636 4 का तो 4 छक्के 24 बचेगा 2, 4 3 12 और 2 14 और 4 छक्के 24 से 2544 गुणा करिए तो 2544 आए और इसी को जोड़िए घटाइए तो 5 आ जाए। तो देखिए दो संख्याएं आप ढूंढिएगा, 53 और 48 को आप गुणा करेंगे तो 2544 हो जाएगा और इसी को माइनस कर दीजिए तो आपको 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। जब कॉमन लेंगे तो आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 12 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0। अब n माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर आपका आ जाएगा 12, ये आपका सही हो जाएगा। और अगर हम 4n प्लस 53 लेते हैं बराबर 0 तो 4n बराबर माइनस 53 हो जाएगा, n बराबर माइनस 53 बटे 4 हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, माइनस में नहीं होते हैं पद। ये आपका n बराबर 12 आ गया। तो अतः देखिए n ही तो ज्ञात करना था, तो आप लिख सकते हैं अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए। यही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, ए का मान 5 है, एल का मान 45 है, का योग कितना है 400। किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद और योग का मतलब एसएन, मतलब ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और योग यानी कि एसएन दिया है। तो पदों की संख्या यानी कि एन बताइए, सार्वंतर बताइए। एन ज्ञात करना है और सार्वंतर मतलब डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। ए बराबर 5 दिया हुआ है, ए एन और या इसी को यल कह सकते हो। आपको कितना दिया है 45 दिया है, एस एन का मान कितना दिया है 400 दिया है, एन बताना है और ए बताना है, सॉरी डी बताना है, सार्वंतर। आप जानते हैं
AP के n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। आप सोचते होंगे ये फार्मूला क्यों लगा दिया, तो हमको यल दिया हुआ है इसलिए आसान पड़ जाएगा। Sn का मान आपका 400 है और n को आपको तो ज्ञात ही करना है, n/2 a का मान आपका 5 है प्लस l का मान आपका 45 है। यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा, तो 400 बराबर n/2 इंटू 50, ये आपका 25 हो जाएगा। तो n बराबर 400/25 हो जाएगा। n बराबर कितना आ गया आपका 16। एक मान तो हमने पता कर लिया। अब देखिए d मान पता करना है, तो चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब an और l का मान कितना है 45 है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 45 बराबर a का मान आपका दिया हुआ है 5 प्लस n का मान 16 आया है, 16 माइनस 1 इंटू डी। 5 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका 40 बच जाएगा, बराबर इधर कितना हो गया 15 डी। डी बराबर 40/15, इसको कट करेंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा 8/3। आपका सारवांतर ये हो गया और n का मान यहाँ आ गया। यही दोनों आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका लिखा हुआ है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः ये है यानी कि a का मान दिया हुआ है और इसी को चाहे n कह लीजिए, an चाहे l, ये 350 दिया हुआ है। यदि सारवांतर 9 है, d का मान दिया हुआ है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी कि n पूछ रहा है और इनका योग क्या है, यानी Sn पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं जो दिया है। a का मान आपका 17 है, an यानी कि l, इसका मान कितना है 350 है और सारवांतर का मान आपका कितना है 9। आपको पता क्या करना है, कितने पद हैं, यानी कि n पता करना है और योग इसका यानी कि Sn पता करना है। चलिए हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का मान आपका 350 है, तो 350 यहाँ रख दीजिए बराबर a का मान 17 है प्लस n-1 इंटू डी का मान आपका दिया गया है 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 350 और 17 को जब अगर हम इधर ले आए तो हो जाएगा 300। चलिए अभी उधर ना लाके करते हैं, इसको अंदर से गुणा कर देते हैं। तो 350 बराबर, ये देखिए 9 एक कम 9 हो जाएगा -9 और यहाँ पे 9n बच जाएगा। तो 17 में से जब 9 चला जाएगा यहाँ पे आपका, तो ये 8 बचेगा और ये प्लस 9n हो गया यहाँ पे। तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो उधर 342/9 यानी कि ये हो गया 38। n का मान आपका कितना हो गया 38। एक आंसर तो हमारा आ गया। अब AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn ही पता करना है। Sn बराबर n का मान 38/2, a का मान आपका कितना है 17 और l का मान 350। 17 प्लस 350 ये 19 हो जाएगा। Sn बराबर 19 और ये हो जाएगा 367। 19 और 367 का जब आप गुणा करोगे तो 6973 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये n का मान 38 है, तो यस 38 यहाँ पे आप लिख सकते हो, यस 38 यानी कि 38 पद हैं और इनका योग कितना है आपका 6973 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है दोस्तों, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 22 पद टोटल हैं, उनका हमें योग ज्ञात करना है, जिसमें डी का मान दिया है और 22वां पद 149 है, यानी A22 बराबर 149 दिया हुआ है। तो देखिए डी बराबर 7 दिया हुआ है, A22 बराबर, यहाँ पे देखिए 22वां पद है ना, तो A22 बराबर 149 हो गया आपका 149। और टोटल पद आपके कितने हैं 22 पद है ना, तो n बराबर आपका 22 हो गया और यस 22 आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो n बराबर अगर इसमें 22 रख दीजिए तो A22 बराबर
a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a 22 का मान 149 है, बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस आपका 21 डी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, डी का मान हमने नहीं रखा ना, तो 7 लिख दिया है, तो 21 सत्ते यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 147 हो गया। अब ए का मान आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। एपी के एन पदों का योग कितना होता है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, तो हमारे पास पद टोटल कितने हैं, 22 हैं, 22/2 हो जाएगा। ए का मान आपका कितना आया है, 2 आया है, और प्लस ए एन का मान कितना दिया था, 149 दिया था। 149 और 2 151 हो जाएगा, तो एस 22 बराबर 11 गुणे 151 हो जाएगा। एस 22 का मान 1661। यही आपका फाइनल आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दूसरा पद यानी कि A2 बराबर 14 है, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 18 है, और 51 पद है टोटल, इसका मतलब n बराबर 51 है। ठीक है, और हमें यस 51 का मान ज्ञात करना है। तो A2 बराबर 14 है, तो A2 क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर यानी 14 है, तो यहाँ से A का मान निकालेंगे तो 14 माइनस डी हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए A3 बराबर 18 है, इसका मतलब A प्लस 2D बराबर 18 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं A3 बराबर 18, इसका मतलब A प्लस 2D बराबर 18। अब समीकरण फर्स्ट में मान रख दीजिए A का, तो 14 माइनस डी प्लस 2D बराबर 18, ये मिलकर D बन जाएगा। इस 14 को उधर भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, D बराबर 4। D का मान हमें 4 हो गया, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब आपका यहाँ पे D बराबर 4 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में D का मान रखिए, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर A का मान ज्ञात करने के लिए A बराबर 14 माइनस डी, A बराबर 14 और माइनस 4, यानी कि A का मान आपका कितना आ गया, 10 है। अब n पदों का योगफल वाला फार्मूला लगा दीजिए। AP के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। टोटल कितने हैं, 51 पद हैं, तो S51 बराबर, S51 ही तो निकालना था। देखिए यहाँ पे ये S51 बराबर n/2 यानी कि 51/2, 2 गुणे A का मान आपका कितना आया है, 10 आया है, प्लस 51 माइनस 1, और D का मान आपका कितना आया है, 4 आया है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये D लिखा हुआ है 4। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, 51/2, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 50 हो जाएगा, और ये 50 चौका 200 हो गया, और ये 10 दूना 20, यानी कि टोटल हो गया 220। जब ये 200 काटेंगे तो ये 110 हो जाएगा, यानी कि 51 गुणे 110। ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो S51 का मान आ जाएगा 5610। S51 का मान ही ज्ञात करना था, यही फाइनल आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी कि ये S17 दिया हुआ है और यहाँ पे S7 दिया हुआ है, तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी Sn बराबर बताना है कि क्या आएगा। देखिए जो दिया हुआ है, S7 बराबर कितना है, 49 है, और S17 बराबर कितना है, 289 है, और Sn का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे हम इधर S7 को सॉल्व करते हैं। S7 को सॉल्व करने का मतलब, आप देखिए n पदों का योग जो होता है, n पदों का योग किसके, AP के, वो क्या होता है,
एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो देखिए यहाँ पे 49 दिया हुआ है, 49 रख दीजिए बराबर, यानी एन के जगह पे हमने क्या और एन के जगह पे क्या रख देना है 7। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 49, ये देखिए 7×7 = 49 हो जाएगा, 7 से अगर काटेंगे तो 7 बराबर, और इस 1/2 को अंदर अगर ले जाएंगे तो देखिए ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका a बचेगा, और ये आपका 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 बचेगा, यानी कि a प्लस 3d। अगर यहाँ से हम a का मान निकालें तो आपका हो जाएगा 7 माइनस 3d, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। AP के n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S17 बराबर 17/2 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 17 रखोगे तो ये आपका 16d हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान भी यहीं पे हम ऐसे रख देते हैं 289। अब इसको तनिक और हल करेंगे जब हम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 289, और इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये आपका a और प्लस ये 8d बचेगा, और उधर से 17 से काटोगे तो आपका 17 आ जाएगा, यानी कि 17 बराबर a प्लस 8d, यहाँ से काटोगे तो ये 17 आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से a का मान रख दीजिए समीकरण फर्स्ट से a का मान रखने पर 17 बराबर 7 माइनस 3d प्लस 8d, और यानी कि 10 बराबर हो जाएगा आपका 5d, यानी कि d बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब d का मान फर्स्ट में रख दीजिए, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a बराबर 7 माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। अब Sn का हम ज्ञात कर सकते हैं। AP के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 2 गुणे a का मान कितना है 1 है, और प्लस n माइनस 1 d का मान कितना है 2 है। Sn बराबर n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, तो Sn बराबर n गुणे n, Sn बराबर n स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, दर्शाइए कि a1 a2 an डॉट 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 से एक AP बनती है, ठीक है। ये जो दिया है इससे एक, यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी an बराबर अगर ये हो, an बराबर ये हो, तो अगर an बराबर ये है तो बताइए कि अगर पहला पद आया, दूसरा पद आया, तीसरा पद आया, इसका हम लिख दें। भाई ये an दिया हुआ है तो a1 का मान निकाल सकते हैं, a2 का मान निकाल सकते हैं, a3 का मान निकाल सकते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 रख के। और अगर ये दोनों ऐसे हम लिख दें तो वो कह रहा है कि बताइए कि ये एक AP बनती है, ठीक है। और अगर AP बन जाती है तो आप ये प्रथम 15 पदों का योग भी उसका ज्ञात कर दीजिए। तो चलिए पहला सवाल हम इसका लगाते हैं। पहला जो हमारा दिया हुआ है वो है an बराबर 3 प्लस 4n। तो इसका अगर पहला पद हमें ज्ञात करना है तो n बराबर 1 रखेंगे, तो a1 का मान ज्ञात हो जाएगा। 3 प्लस 4 गुणे 1 बराबर 7 हो जाएगा। n बराबर अगर 2 रखा जाए तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। 3 प्लस 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 3 11 हो जाएगा। अगर n बराबर 3 रखा जाए तो a3 बराबर यानी तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। 3 प्लस 4 गुणे 3, 4 3 12, 3 15 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम a4 ज्ञात करें तो इसी प्रकार अगर a4 ज्ञात करें तो 3 प्लस 4 गुणे 4 चौके 16, 3 19 हो जाएगा। अब क्रमागत पदों का अंतर निकाल लेते हैं, यानी जिसे आप लोग सार्वंतर बोलते हो।
अगर सार्वंतर सेम आता है तो हमारा समझ लीजिए AP है। ठीक है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, D1 निकाल दें, है ना, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। D2 अगर निकालेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 हो जाएगा। मान रखिए सबका, तो 11 माइनस 7, 15 माइनस 11 और 19 माइनस 15। देखिए सबको अगर करोगे तो सबका क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमारे क्रमागत पदों के अंतर भी समान आ गए, चूंकि D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। अतः जो हमारा आया A1 का जो मान आया है, A2 का जो मान आया है, वो A3 का जो मान आया है, से एक क्या बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बनती है। और अगर समांतर श्रेणी बन गई है तो अब हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि AP के n पदों का जो योग होता है वो क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S15 ज्ञात करना है तो n बराबर 15 रख दीजिए, तो S15 बराबर 15/2 प्लस 2 गुणे प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद देखिए, प्रथम पद हमारा क्या निकला है, 7 निकला है, तो 2 गुणे आप यहाँ पे 7 कर सकते हैं, प्लस 15 माइनस 1, और जो हमारा सार्वांतर है वो सबका क्या आया है, 4 आया है। अब निकाल लीजिए S15 का मान। S15 बराबर 15/2, और ये देखिए ये 2 सते 14 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 चौके 56, और 14 आपका इसमें क्या आ जाएगा 70, और 2 35 में 70, और 35 और 15 का गुणा करेंगे, यहाँ 35 गुणे 15 हो गए तो बराबर 525। S15 का मान आपका क्या आ जाएगा, 525। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा वाला सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या दिया है, an बराबर 9 माइनस 5n, an बराबर 9 माइनस 5n। अगर इसमें n बराबर हम 1 रखते हैं तो पहला पद मिल जाएगा, 9 माइनस 5 गुणे 1 यानी कि 4 मिल जाएगा। n बराबर अगर 2 रखा जाता है तो दूसरा पद मिल जाएगा, 9 माइनस 5 गुणे 2 5 दूनी 10, यानी आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम A3 निकालें तो 9 माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी कि माइनस 6 हो जाएगा। और अगर A4 निकालें तो 9 माइनस 5 चौके 20 हो जाएगा, बराबर माइनस 11 आ जाएगा। चलिए क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। क्रमागत पदों का अंतर अगर निकाला जाए, यानी कि D1 D2 D3 निकाला जाए, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, तो आपको यहाँ पे कितना हो गया, -1 -4 हो जाएगा, -6 -1 हो जाएगा, और -11 -6 हो, बस कुछ मान रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। -5 -5 -5। D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। अतः जो हमारा A1 A2 A3 से होगा डॉट डॉट डॉट, एक क्या बन जाएगा, AP बनती है। अब निकालते हैं AP के n पदों का योग। प्रथम हमें 15 निकालना था। पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो S15 बराबर 15/2, 2 गुणे प्रथम पद हमारा क्या निकला है, देखिए प्रथम पद हमारा 4 निकला है, 2 गुणे आपका 4 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 1, और डी का मान हमारा क्या निकला है, -5 आया है, बराबर 15/2। यहाँ पे आपका 2 चौके 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 14 14 पंचे 70 -70 हो जाएगा, और आप घटाएंगे 8 को तो माइनस आपका 62 आ जाएगा, 2 3 6, ये 31 आ गया, तो बराबर 15 गुणे -31, 15 पदों का जो हमारा योग आ जाएगा वो -465।
यही आपका फाइनल आंसर। अगले सवाल पे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, यदि किसी एपी के n पदों का योग यानी कि Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 और S1 को आप A1 भी कह सकते हो, प्रथम पद को A1 भी कहते हैं। तो प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद बताइए, 10वां पद बताइए और nवां पद क्या है। तो आपको दिया क्या हुआ है, एपी के n पदों का योग यानी कि Sn दिया है क्या, 4n माइनस n स्क्वायर। चलिए, अब इसमें प्रथम पद पूछ रहा है, तो आपको पता है कि अगर इसमें हम n बराबर 1 रख दें तो S1 पता चल जाएगा, अर्थात S1 तो ज्ञात करना है, प्रथम पद का मतलब S1 ज्ञात करना है। तो n बराबर 1 रख दीजिए, तो S1 बराबर 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी S1 बराबर 4 माइनस 1, S1 बराबर कितना आ गया, 3, अर्थात A1 बराबर S1 बराबर 3, अर्थात यहाँ पे आप प्रथम पद लिख सकते हो, एपी का प्रथम पद। ठीक है, अब देखिए प्रथम दो पदों का योग दूसरा सवाल पूछ रहा है। तो देखिए n पदों का अगर योग Sn है तो दो पदों का योग क्या होगा, S2 होगा। तो इसमें हम क्या रख दें, n बराबर 2 रख दें, इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर तो S2 का मान आपका क्या हो जाएगा, S2 बराबर 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 बराबर 4, S2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 4, यानी कि S2 का मान आपका क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए S2 इसका मतलब क्या हो गया, ये दो पदों का योगफल आया है, प्रथम दो पदों का योगफल S2 का मतलब। अच्छा, प्रथम पद आपका क्या होता है, A1 होता है, दूसरा पद क्या होता है, A2 होता है, इन्हीं दोनों का योगफल तो S2 है, तो बराबर इसके होगा। अब यानी कि A1 प्लस A2 के बराबर अगर 4 है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, S2 का मतलब प्रथम दो पदों का योग, और प्रथम दो पद आपके कौन कौन से होते हैं, A1 और A2, यानी कि इन्हीं का योग तो S2 है आपका, तो ये दोनों आपस में ऐसे बराबर होंगे, यानी कि A1 प्लस A2 बराबर 4 है, और A1 का मान हमने निकाला है ऊपर, A1 का मान 3 है, तो A1 का मान अगर 3 रख दें तो 3 प्लस A2 बराबर 4, यानी A2 बराबर 4 माइनस 1, यानी कि A2 बराबर कितना, 4 माइनस 3, यानी A2 बराबर कितना आ गया, 1। A2 का मान 1 है, और यहां से आप लिख सकते हैं A1 का मान 3 है। देखिए कितने सवाल हमारे हल हो गए, हमने प्रथम पद ज्ञात कर दिया, प्रथम दो पदों का योगफल ज्ञात कर दिया, और दूसरा पद भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, दूसरा पद हमारा कहाँ निकला, ये निकला, दूसरा पद A2 और पहला पद A1 होता है। तो इससे हम सार्वांतर भी निकाल सकते हैं, D भी निकाल सकते हैं। सार्वांतर हमारा क्या होता है, D, और D बराबर A2 माइनस A1 होता है, यानी कि 1 माइनस आपका 3 हो जाएगा, यानी कि बराबर कितना हो गया आपका सार्वांतर, सार्वांतर आपका हो गया -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल क्या पूछ रहा है, यहां तक दूसरा पद तक तो हमने सॉल्व कर लिया, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और n वां पद बताना है। अब तीसरा पद का मतलब क्या बताना है आपको, A3 बताना है। ठीक है, अतः A3 बराबर A प्लस 2D होता है। तो A का मान आपका कितना है, A मतलब प्रथम पद आपका कितना है, 3 है, 3 प्लस 2 गुणे D का मान आपका निकला है -2, यानी -4 में से आप जब 3 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, -1 बचेगा। इसी प्रकार आप 10वां पद ज्ञात करेंगे, यानी कि A10 बराबर क्या होता है, A प्लस 9D, A का मान आपका 3 है, प्लस 9 गुणे -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 3 माइनस 18, यानी कि -16। इसी प्रकार अगर आप ये नवा पद ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2 बराबर, ये -2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस माइनस हो जाएगा -2, यानी ये आपका यनवा पद हो जाएगा। यही फाइनल आंसर, यनवा पद, 10वां पद और तीसरा पद आपको मिल गया। देखिए
इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। अगले सवाल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य मतलब 6 से कट रहा है। तो आप देखिए 6 का पहाड़ा जब 10 बार पढ़ोगे तो कितना आता है, 60 आता है। यानी कि 60 तक कितने केवल संख्याएं आती हैं, 40 आती हैं। तो अगर 10 बार और पढ़ोगे तो 120 तक आएगा, 10 बार और पढ़ोगे तो 180 तक आएगा, 10 बार और पढ़ोगे तो आपका 240 तक आएगा। देखिए अब एक बार पढ़ लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 40 बार जब हमने पढ़ा। जब 40 संख्याएं ढूंढोगे तो हमारी जो अंतिम संख्या होगी वो कितनी होगी, 640। और पहली संख्या क्या होगी, 6 से होगी। हम 6 से विभाज्य संख्याएं ढूंढ रहे हैं। 6 से विभाज्य मतलब 6 से पूरा पूरा कट जाए। तो 6 से पूरा पूरा कटने के लिए पहली संख्या स्वयं वही होगी 6, और 40वीं संख्या क्या होगी, 240 होगी। ठीक है, तो जो हमारा इसका एपी हो जाएगा प्रथम 40 धन पूर्णांकों जो 6 से विभाज्य हैं, पूर्णांक, वो क्या होंगी आपकी, 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। ऐसे जब 40 बार पढ़ोगे तो आपका 240 आ जाएगा। अब यहाँ बताइए प्रथम पद आपका क्या है, 6 है। डी का काम क्या है, 12 माइनस 6 बराबर 6 है। तथा टोटल संख्याएं हमारी कितनी है, 40 तथा n बराबर 40 है। अब योग तो ज्ञात करना था, एपी के n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टोटल कितने पद हैं, 40, यानी कि S40 बराबर 40/2, 2 गुणे प्रथम पद 6 है, प्लस 40 माइनस 1, डी का मान आपका 6 है, बराबर ये आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 छक 12 हो जाएगा, और ये प्लस 39 छक्का आपका हो जाएगा 234, बराबर 20 गुणे 246 बराबर 492, जीरो। S40 का मान आ गया। अच्छा, जो 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा वो 4920 होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बताइए। 15 गुणज का मतलब ये हुआ कि 8 को 15 बार गुणा करो। तो 8 को एक बार जब गुणा करोगे तो 8 ही आएगा, और 10 बार गुणा करोगे तो 180 आएगा, और 5 बार गुणा करते हो तो क्या आता है आपका, यहाँ पे जो है यहाँ पे केवल 80 आएगा ना, तो 40 आता है। तो 40 और जोड़ लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180। यानी 8 को 15 बार गुणा करोगे तो 100 आपका 20 आएगा। तो 8 के प्रथम 15 गुणज कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 15 बार जब करोगे तो 120 आ जाएगा। अब यहाँ ए का मान क्या है बच्चों, 8 है। डी बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8 है, और टोटल संख्याएं कितनी है हमारी, 15 है। एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S8 बराबर 8/2, 2 गुणे ए का मान आपका 8 है, प्लस n का मान आपका, नहीं, ए का मान आपका 8 है, ठीक है। n का मान आपका 8 नहीं है, 15 है। और फिर यहाँ पे 15 माइनस 1, डी का मान आपका 8 आया है। S 15 बराबर 15/2, यहाँ पे आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 14 अट्ठे 112, और 16 128 हो जाएगा। 15/2 128, यस 15 बराबर 960। यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ है
0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं हमारी क्या होंगी? 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49 तक होंगी। यहाँ प्रथम पद हमारा 1 है, डी बराबर 3 माइनस 1 यानी कि 2 है, ठीक है। और एन बराबर कितना है टोटल? ये संख्याएं जब आप गिनोगे तो टोटल संख्याएं कितनी आएंगी? 25 आएंगी। एपी के एन पदों का योग हमारा होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। टोटल कितने पद हैं? 25, यानी कि S25 बराबर 25/2, 2 गुणे a का मान 1 है प्लस 25 माइनस 1 और d का मान आपका 2 आया है। S25 बराबर 25/2, 2 प्लस 24 दूना 48 हो गया, 48 2 50 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। S25 बराबर 25 गुणे 25, 25 और 25 को गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 625। यही आपका आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल लिखा हुआ है आपका, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठेका मतलब जैसे घर बनाने का ठेका या किसी और चीज का ठेका कोई भी ले सकता है, तो एक निश्चित तिथि के बाद, मान लीजिए आपको दिया गया कि 10 तारीख के अंदर पूरा कर दो, ठीक है। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, अगर निश्चित तिथि में हम वो ठेकेदार पूरा नहीं कर पाया काम, मान लीजिए कुछ दिन और ले लिया, तो जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है कि जुर्माना लगेगा, उसको जुर्माना देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10 तारीख तक पूरा करना है और उसने 20 तारीख तक पूरा किया, तो उसको हर एक दिन का जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना का प्रावधान कैसे है? एक दिन अगर उसने लेट किया तो 200 रुपया, दूसरे दिन तो 250 रुपया, तीसरे दिन तो 300 रुपया, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक हो जाता है, यानी 300। यानी कि अगले दिन चौथे दिन करता तो 350 उस दिन का देना पड़ता, और पांचवें दिन जाता तो उस दिन का 400 देना पड़ता। तो एक ठेकेदार ने जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य को 30 दिन विलंब करता है? तो बहुत आसानी है। अब ये बताओ, 30 दिन वो जुर्माना देगा, तो प्रत्येक दिन के सारे जुर्माने को क्या कर दे, हम जोड़ दें। अगर 30 दिन लेट कर रहा है तो अगर 30 दिन के जुर्माने को हम जोड़ दें तो टोटल पता चल जाएगा कि कितना जुर्माना। तो अब देखिए 250, 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इससे हम यन पदों के योगफल का फार्मूले से जोड़ लेंगे तो हमारा आसानी से जुड़ जाएगा। बस ऐसे ही करना है, सवाल बड़ा आसान सा है। जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि निम्न एपी में है। कैसे? पहले वो कितना देता है? 200 देता है, 200 रुपया। फिर कितना देता है? रुपया 250 देता है। फिर 300 देता है। फिर 350 रुपया देता है, ऐसे। अब ये बताइए, यहाँ पे आपका प्रथम पद क्या है? 200 है। सार्वांतर कितना है? 250 माइनस 200 यानी कि 50 हो जाएगा। और टोटल कितने दिन है? 30 दिन है। तो यन बराबर कितने हो जाएंगे? 30। चूंकि ये राशि भी तो 30 दिन का, ये कितने बार ये राशि होगी? 30 बार होगी। तो हमारे टोटल संख्या जो पद हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 30। अब यन पदों का योगफल के फार्मूले से हम निकाल लेंगे। एपी के यन पदों का योग एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारा रख दीजिए यहाँ पे। S30 बराबर 30/2, 2 गुणे 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। S30 बराबर ये आपका 15 हो गया, यहाँ पे आपका 400 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये 29, हाँ 29 गुणे 50 यानी कि ये 1450 आ जाएगा इसका। 1450 में 400 जोड़िए तो 1850 गुणे 15, यस 30 बराबर 15 गुणे 1850। टोटल गुणा करने पे कितना आ जाएगा?
27,750। अब देखिए 30 दिन का हमने जुर्माना जोड़ लिया, तो 30 दिन का जब हमने जुर्माना जोड़ा तो टोटल कितना रुपया आ गया, 27,750 आया। तो यही लिख सकते हैं, अतः एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में रुपया 27,750 राशि अदा करनी पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र सारी शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई, यानी 700 रुपये को 7 लोगों में बांटना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपनी ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, जैसे लगाएंगे वैसे समझ में आपको आ जाएगा। मानना पड़ेगा कि माना पहला पुरस्कार मान लीजिए हमने, मान लीजिए x रुपए का दिया, x रुपया दिया, ठीक है। अच्छा, कुल पुरस्कार कितने रुपए का है? कुल जो पुरस्कार है वो कितने रुपए का है? अच्छा, कुल पुरस्कार कितने देने हैं ये बताइए। 7 पुरस्कार देने हैं और कुल पुरस्कार की कुल राशि कितनी है? 700 रुपए की राशि है। चलिए, इसलिए 7 पुरस्कार देने के लिए रखी गई राशि। यहां पे ध्यान से देखिए, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो अगर पहले लड़के को हमने x रुपया पुरस्कार दिया तो दूसरे लड़के का पुरस्कार कितना हो जाएगा? x माइनस 20। तीसरे लड़के का पुरस्कार इससे भी 20 कम, तो इससे 20 कम करोगे तो x माइनस 40 हो जाएगा। चौथे का x माइनस 60 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं। पांचवें का x माइनस 80 हो जाएगा, छठे का x माइनस 100 हो जाएगा और सातवें का x माइनस 120 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे पुरस्कार हो जाएंगे। अब देखिए, इन टोटल राशि को मिला के टोटल कितना राशि होना चाहिए? 700 रुपए की। भाई ये रुपया हमने 7 लोगों में बांटा और अगर इन सारे रुपयों को फिर से हम जोड़ दें, ये 7 बच्चों को हमने बांट दिया था इतने पुरस्कार, तो टोटल कितने हो जाने चाहिए? फिर 700 रुपये हो जाने चाहिए। अब इनको जोड़िए तो देखिए कितनी बार एक्स आए हैं? 7 बार एक्स आए हैं, तो ये 7x हो जाएगा। और इन सारी रुपयों को जोड़ोगे 20, 40, 60, 80, 100 और 120, तो आपका आ जाएगा -420 और बराबर कितना है? 700। 7x बराबर 720 में 420 को जोड़ेंगे तो 1120 हो जाएगा। x बराबर 1120 बटे 7, x का मान आपका आ जाएगा 160। अब देखिए, जब x का मान 160 आ गया तो पहले को 160 दिया गया, दूसरे को x माइनस 20, यानी 160 में से 20 घटाएंगे तो 140, तो ऐसे निकाल लीजिए। अतः 7 पुरस्कारों की राशि जो है वो कितनी होगी? 160, फिर उससे 20 कम 140, फिर 120, फिर आपका 100, फिर 80, 60 तथा 40 है, ठीक है। यही फाइनल आंसर। आगे अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ज़्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं है, बस थोड़ा आप लोग को समझना होगा। लिखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मान लीजिए कक्षा 1 वाले लड़के हैं तो कितने पेड़ लगाएंगे? 1 पेड़ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कक्षा 1 में है। अगर कोई कक्षा 5 में है तो वो किस कक्षा में है? चूंकि वो कक्षा 5 में है इसलिए वो 5 पेड़ लगाएगा। कोई कक्षा 10 में है तो वो अपने जिस कक्षा में है उतने पेड़ लगाएगा, तो
वो बच्चे मिलके, मतलब मिलके लगाएंगे, एक बच्चा नहीं। तो कक्षा 10 वाले टोटल 10 पेड़ लगाएंगे। यहाँ तक इतना मतलब हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, है ना, ये कक्षा 3 में है इसलिए 3 पेड़ लगाएंगे मिलके, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। अब यहाँ पे मेन चीज लिखी है जो समझना है, अगर ये कोई नहीं समझेगा तो सवाल आपका आंसर गलत आ जाएगा। लिखा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, आप लोग भी अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि 7 के सेक्शन बटे हुए हैं। मान लीजिए 7 के 3 सेक्शन है, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये क्लास 7 है, ठीक है। मतलब कक्षा 7 के बच्चे 3 कमरों में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि एक कमरे में पूरे बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो कक्षा 7 में 3 बच्चे हैं, 3 कमरे हैं और तीनों कमरों में बच्चे बैठते हैं। इसमें भी कक्षा 7 के, इसमें भी 7 के और इसमें भी 7 के। तो बताइए, ये बच्चे भी 7 पेड़ लगाएंगे, ये बच्चे भी 7 पेड़ लगाएंगे और ये बच्चे भी 7 पेड़ लगाएंगे। यानी कक्षा 7 के 3 अनुभाग हैं, तो 7-7 पेड़ लगाएंगे, तो 7 गुणे आप 3 कर दोगे। तो ये कह रहा है कि केवल प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। जैसे कक्षा 7 के 3 अनुभाग मैंने बताया, ऐसे कक्षा 10 के भी 3 अनुभाग हैं। तो कक्षा 10 वाले मान लो 10 पेड़ लगाएंगे, तो तीनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 10 गुणे 3। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब सवाल लगाते हैं। कक्षा 1 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तथा यह बात ध्यान रखने योग्य है, प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इसलिए कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं और कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है, तो तीनों अनुभाग कितने कितने पेड़ लगाएंगे? 1। तो टोटल कितने पेड़ हो गए? 3 पेड़ हो गए। इसी प्रकार कक्षा 2 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो 2 पेड़ लगाएंगे और कितने क्लासेज हैं, कितने अनुभाग हैं? 3। यानी 3 कमरे हैं, तो तीनों कमरे वाले 2-2 पेड़ लगाएंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 3, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 9। इसी प्रकार अगर निकालेंगे कक्षा 12 तक, कक्षा 12 तक ही उसने बोला है, तो बराबर 3 गुणे 12 यानी 12 तियां 36, है ना। इसने बोला है कि ऐसा कक्षा 12 तक के लिए ऐसे चलता रहेगा, ये लिखा है। तो देखिए हमें एक समांतर श्रेणी मिल गई। अतः प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या किस प्रकार है? 3, 6, कक्षा 1 वाले 3 लगाएंगे, 2 वाले 6 लगाएंगे, फिर 9 लगाएंगे, फिर ऐसे अंतिम कक्षा वाले कितने लगाएंगे? 36। ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम पद का काम कौन कर रहा है? 3। सार्वंतर हमारा क्या आ जाएगा? 6 - 3 यानी कि 3 आ जाएगा। और टोटल हमारे कितने पद हो जाएंगे? यहाँ पे 12 पद होंगे। क्यों? क्योंकि 12 ही कक्षाएं हैं, तो 12 पद हो जाएंगे। अब AP के n पदों का योग SN बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू d हो जाएगा। रख दीजिए S12 बराबर 12/2 2 गुणे 3 + 12 - 1 इंटू डी का मान आपका 3 है। S12 बराबर 6 2 तियां 6 + 11 तियां 33 33 6 39 हो जाएगा। S12 बराबर 6 गुणे 39 यानी कि 39,
और जब 6 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 234। तो टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे? 234। अतः इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने हैं? 234 हैं। यही आंसर। अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट 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 ऐसे लीजिए आगे 2.5, 3 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। सर्पिल मतलब ऐसे जैसे कॉपी में नहीं ऐसे ऐसे होता है, ऐसे एक सर्पिल बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, जैसा कि ये देखिए आपकी इस आकृति में बनाया गया है। आगे क्या लिखा हुआ है? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाए गए हैं इस सर्पिल में, तो उसकी हमारी लंबाई क्या होगी? केवल 13 बार की बतानी है। ठीक है, ये कैसे बनाया गया है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये ऐसे है आपकी, और यहाँ पे आप एक का केंद्र है ए और एक केंद्र है बी। ठीक है, तो देखिए अगर हम ए को केंद्र माने और कितनी सेंटीमीटर पहले लेनी है? 0.5 सेंटीमीटर लेनी है। तो ए को केंद्र मान के और त्रिज्या कितनी लीजिए? 0.5 सेंटीमीटर, और एक क्या बना दीजिए? अर्धवृत्त बना दीजिए ऐसे। ठीक है, ये फिर से थोड़ा बेकार बन गया, ये आपका अर्धवृत्त बन गया। ठीक, अब आप बी को केंद्र दोबारा मानिए और 1 सेंटीमीटर का लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब बी को केंद्र मानेंगे आप, आपका मान लीजिए बी केंद्र यहाँ नहीं है, ये जहाँ पे आएगा यहाँ पे बी केंद्र। अब 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो इतना 0.5 है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाएगा। समझिए मेरी बात को, यहाँ पे आपका 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 0.5 होगा क्योंकि ये अर्धवृत्त है। तो अब बी से हमने ए से 0.5 सेंटीमीटर लेके अर्धवृत्त बना दिया। अब बी से तो अगला दूसरा आप लेंगे त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का आप लेंगे, तो बी से 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या आपका यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ से बनाएंगे तो आपका कहीं यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद ए से कितना लीजिए? 1.5 का लीजिए। तो ए से जब 1.5 का लेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे से ऐसे आ जाएगा, ऐसे बनते आपका चला जाएगा ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप जानते हैं कि वृत्त का परिमाप कितना होता है? वृत्त का परिमाण कितना होता है? 2πr, या इसको परिधि कहिए, परिमाप कहिए। ठीक है, तो अर्धवृत्त का हमें इसमें निकालना है। अर्धवृत्त का तो ये हो जाएगा हाफ 2πr होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? πr आ जाएगा। अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हमारी दी हुई थी। अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हमारी दी हुई थी, कितनी दी हुई थी? 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ती चली जा रही है। चलिए पहले सर ये देखिए, कुछ यहाँ पे संकेत दिया गया था कि केंद्र ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई क्रमशः आप मान सकते हैं L1, L2, L3, L4 आप मान सकते हैं। तो वैसे हम मान रहे हैं कि पहले सर्पिल की लंबाई मान लेते हैं, इसलिए पहले सर्पिल की लंबाई क्या मान लेते हैं? L1 बराबर, अच्छा देखिए अर्धवृत्त यही तो होता है और इसकी हमने पूरी लंबाई ही तो मानी है L1, तो लंबाई का मतलब इसका अर्धवृत्त का क्या हो गया? परिमाप ही हुआ। तो L1 बराबर कितना हो जाएगा? πr। परिमाप कितना होता है अर्धवृत्त का? πr, ये हमने यहाँ पे निकाला है πr। तो बराबर पाई और r का मान आपका कितना है? पहले अर्धवृत्त का 0.5 सेंटीमीटर गुणे 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे सर्पिल की लंबाई निकालते हैं। दूसरे सर्पिल की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? L2 बराबर πr, यानी कि बराबर पाई गुणे 1.0 सेंटीमीटर। इसी प्रकार
आप लिख सकते हैं इसी प्रकार L1 का हमने लिखा है, L2 का हमने लिखा है, L3 L4 डॉट 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 की लंबाई है। कैसे है देखिए, यहाँ पे लिखते हैं पाई पहले हमारा क्या है 0.5 सेंटीमीटर, कमा पाई 1.0 सेंटीमीटर, कमा पाई 1.5 सेंटीमीटर, कमा पाई 2.0 सेंटीमीटर, कमा पाई 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, पाई इंटू 0.5, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.5 पाई। डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, तो ये आ जाएगा 0.5 पाई। टोटल हमारे कितना है 13 है ना। टोटल जो हमारे टर्म आएंगे वो कितने आ जाएंगे 13 लंबाई है ना, 13 अर्धवृत्त, तो इसलिए टोटल एन बराबर कितनी आ जाएगी 13। अब हम लगा देते हैं एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग, क्योंकि इन 13 का हमें क्या बताना है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई बतानी है ना, तो अगर कुल लंबाई आपको बतानी है तो उसका योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपका एस 13 बराबर 13/2, 2 गुणे ए का मान आपका कितना था 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1, डी का मान भी 0.5 पाई ही है, ये हो गया। चलिए इसको करते हैं, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 6.5 आ जाएगा, और इसको 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो अंदर के ये 2 पंचे 10 हो गया, तो 1.0 का मतलब 1 हुआ, और 1 को पाई से गुणा करेंगे तो यहाँ पे केवल पाई आ जाएगा, और ये आपका 12 हो गया। तो 12 से 5 को गुणा करो तो 12 पंचे 60, यानी कि 6.0, यानी कि केवल 6, तो ये 6 पाई हो गया बराबर 6.5। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये आपका पाई प्लस 6 पाई यानी कि 7 पाई हो जाएगा ये, और पाई का मान उसने बोला है कि आप 22/7 रख सकते हो, तो 7 गुणे 22/7, 7 से 7 हमारा कट गया, 6.5 गुणे 22 आ गया, इसका जब आप गुणा करोगे तो 143 सेंटीमीटर आ गया S13 का मान। तो आप लिख सकते हो अतः 13 क्रमागत अर्ध वृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई हमारी कितनी होगी 143 सेंटीमीटर होगी। यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। देखिए 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, ये आपके सामने एक फिगर भी बना हुआ है, इसको देखते रहिएगा। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ये जो नीचे वाली पंक्ति है इसमें कितने लट्ठे हैं 20, उसकी अगली पंक्ति में इस वाली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18, तो इसके अगली पंक्ति में 17 रहेंगे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, जो लास्ट वाली पंक्ति आएगी उसमें कितने लट्ठे रहेंगे, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 20, यहाँ पे 19, यहाँ पे 18, फिर 17, फिर 16, ये एक समांतर श्रेणी बन रहा है घटता हुआ। ठीक है, तो सवाल बड़ा आसान है, इसको लगाना स्टार्ट करते हैं हम सभी। सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे दिया हुआ है, सबसे इस वाली पंक्ति में लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे बराबर 20, उससे अगली पंक्ति में कितने आएंगे, इसने दिया ही हुआ है 19, उससे अगली पंक्ति में लट्ठे हमारे कितने होंगे 19।
उससे अगली पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे, उससे अगली पंक्ति में लट्ठे 18 हो जाएंगे। इस प्रकार लट्ठों की समांतर श्रेणी बन जाएगी। अभी जैसा हमने बताया, इस प्रकार लट्ठों की एपी प्राप्त होगी। कैसे एपी प्राप्त होगी हमें, 20, 19, 18, 17 ऐसे ऐसे। अब ए का काम यहाँ प्रथम पद का 20 काम कर रहा है और आपका 19 माइनस 20, ये -1 हो जाएगा आपका सार्वंतर। अच्छा, और देखिए पूरे लट्ठों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 200 लट्ठे। आपके सवाल में ही दिया हुआ था 200 लट्ठों की ढेरी, है ना। तो इन सारे लट्ठों को जब जोड़ोगे तो कितने लट्ठे आएंगे आपके, 200 आएंगे। इसलिए एसएन का मान क्या हो गया, 200 हो गया। तो अब लगाइए एपी के एन पदों का योग, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे 200 रखिए बराबर n/2 2 गुणे 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान आपका -1 आया है। ये देखिए इस 2 को उधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो आपका इधर 400 हो गया। 400 बराबर n 20 दूना आपका 40 हो जाएगा और ये आपका -n प्लस 1 हो जाएगा। 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 41 n माइनस प्लस 400 बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर माइनस 16 और 25 को अगर हम जोड़ें तो 41 आ जाएगा और गुणा करें तो 400 आ जाएगा। n प्लस 400 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा n-16, एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका n-25 बराबर 0। यानी यहाँ से 2 मान आएगा, एक n बराबर 16 आएगा और एक n बराबर आपका 25 आएगा। और यदि n बराबर आप 16 ले लीजिए, n बराबर 16, तो a16 कितना हो जाएगा, a प्लस 15d बराबर प्रथम पद आपका 20 आया है प्लस 15 गुणे -1। तो 20 में से जब 15 घटाओगे तो आपका 5 बचेगा। यदि n बराबर हम 25 लेते हैं तो अगर हम a 25 निकालें तो a प्लस 24d यानी कि 20 प्लस 24 -1 हो जाएगा और यह आ गया -4। अब देखिए -4 यानी जो संख्या है n, ये -4 तो संभव है नहीं, तो इसीलिए पंक्तियों की संख्या हमें ये जो पॉजिटिव वाली लेनी पड़ी, जो हमारी 5 आई है। तो आप लिख सकते हैं अतः ये 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 5 लट्ठे हैं। 5 लट्ठे हैं, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 लट्ठे आए हैं और पंक्ति कितनी है, 16 है। इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि कभी पंक्ति हमारी माइनस में नहीं हो सकती ना, पंक्ति मतलब लाइन, लाइन कभी माइनस में नहीं हो सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे है ना। ये मान लीजिए एक आलू है और इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे है तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखी गई है। दूसरी आलू 3 मीटर, तीसरी आलू 3 मीटर की दूरी पे, चौथी आलू 3 मीटर, पांचवी आलू 3 मीटर, छठी आलू 3 मीटर, बाकी सब 3 मीटर की दूरी पे रखी है। केवल पहली आलू को छोड़ के, पहली आलू हमारी 5 मीटर की दूरी पे रखी है। इतने सवाल का इतना मतलब हुआ। आगे देखिए, इस रेखा पर 10 आलू टोटल रखे हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, सब लोग बाल्टी से चलेंगे।
निकटतम आलू को उठाएगा, यानी कि पहले 5 मीटर की जो दूरी पे रखेगा वो आलू को उठाएगा, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालता है। यानी यहाँ पे जो आलू रखा है उठाएगा, बाल्टी में डालेगा, फिर दौड़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा, उठाएगा, फिर डालेगा, फिर दौड़ेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, इस आलू को उठाएगा, डालेगा, ऐसे करेगा। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है। भाई जब पहला आलू उठा के रखने जाएगा तो दूसरा आलू उठाने के लिए जाहिर सी बात है वापस दौड़ के फिर जाएगा, उसे उठाकर फिर वापस में बाल्टी में डालता है। फिर यानी हर एक आलू को उठा लेके जाना है, बाल्टी में डालना है। ऐसा नहीं कि ये 10 आलू रखे हैं, 10 आलू को एक साथ दौड़ के उठा लो और एक साथ जाके डाल दो, ऐसा नहीं करना है। एक आलू उठाइए वापस जाइए डालिए, फिर दूसरा आलू दौड़ के आइए उठाइए फिर वापस डालिए, फिर तीसरा आलू दौड़ के आइए उठाइए फिर वापस डालिए। यही आपको लगातार करना है। ऐसा जब तक करना है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगियों को कुल कितनी बार दूरी दौड़नी पड़ेगी, कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, है ना। पहले आलू की दूरी 5 मीटर, बाकी उसके बाद 3 मीटर सारे आलूओं की दूरी है बराबर परस्पर, ठीक है। संकेत दिया हुआ है कि पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी दौड़े बाद, ये संकेत दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर 2 गुणे 5 यानी कि 10 मीटर हो गई। ये कैसे हो गया, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आदमी है, ये पहला आलू है 5 मीटर की दूरी पे, हम गए उठाए 5 मीटर, फिर दौड़ के आए और डाल दिए। तो 5 मीटर दौड़ के वापस आए और 5 मीटर गए थे, तो टोटल कितना हो गया 10 मीटर। तो 5 गुणे 2 वही हमने लिखा है कि पहले आलू को उठाने से लेके और डालने तक, इसमें उठाने से लेके इसमें डालने तक टोटल कितनी दौड़ी गई 10 मीटर दौड़ी गई। पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी हम क्या करते हैं 2 गुणे 5 + 3 बराबर 5 3 8 और 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगी। अब ये कैसे हमने लिख दिया, देखिए दूसरा आलू आपका यहाँ पे है और टोटल ये कितना मीटर है 5 मीटर पहला आलू है और 3 मीटर ये है, तो टोटल कितना हो गया ये 8 मीटर, यानी 5 + 3 8 मीटर। और ये 8 मीटर गया है दौड़ के, फिर 8 मीटर वापस जाएगा, यानी गुणे 2 हो जाएगा। तो वही 5 + 3 गुणे 2 हमने किया है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार हम करते चले जाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक आलू को उठाकर लाने में तय की गई दूरी एक क्या बनाएगी, दूरी की AP प्राप्त होगी, हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। कैसे, पहला 10 मीटर, फिर 16 हो गया तो अगला क्या आना चाहिए आपका 22 आएगा, फिर 28 आएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें प्रथम पद हमारा क्या है 10 है, सार्वंतर हमारा क्या है 16 - 10 यानी कि 6 हो जाएगा। और हमारे टोटल कितने आलू हैं 10 आलू हैं, तो ये 10 बार आएगा टर्म, ठीक है। तो हमारे टोटल पद कितने हो जाएंगे 10। अब आप जानते हैं AP के n पदों का योग SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। S10 बराबर 10/2 2 गुणे 10 + 10 - 1 × 6। यस 10 बराबर 5 हो जाएगा, 2 धामा 20 हो जाएगा, प्लस 6 9 आपका 54 हो जाएगा। S10 बराबर 5 गुणे 74 हो गया, तो ये S10 बराबर 370 मीटर हो गई, ठीक है। देखिए सारे डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो हमें कुल उसका पता चल गया कि कुल कितना दूरी दौड़ी है। अतः जो प्रतियोगी है उसको यानी प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी
दौड़नी पड़ेगी 10 वालों को उठाने के लिए, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। आशा है कि आपको इस एक्सरसाइज के हर एक सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। जो सवाल आपको नहीं समझ में आता है उसे हम आपके लिए पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आशा है कि सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे, और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब मिलेंगे क्लास 10 के नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ में, और चैप्टर 6 आपका बहुत अच्छा, वहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है जो पढ़ने में आपको एंजॉय भी आएगा, मज़ा भी आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।